दीपावली में आइए जानते हैं झाड़ू पूजा कैसे करनी है और साथ ही आप यह भी जानेंगे कि पुरानी झाड़ू को कब फेंकना है, नई झाड़ू का यूज़ आपको कब करना है और घर की दरिद्रता को दूर करने, धन के आगमन के लिए झाड़ू का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको जरूर करना है। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। जैसे कि हम सभी धनतेरस पर झाड़ू लेकर आते हैं और उसके बाद दीपावली के दिन उस झाड़ू का पूजन करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। आप सभी भी कुछ विशेष नहीं ला सकते तो झाड़ू लेकर आएं। प्लास्टिक की नहीं, जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई झाड़ू है वही आपको लेकर आनी है, ठीक है। झाड़ू को आपको जहाँ पर आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से रखना है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को इसे दिखाना है। लाल एक धागा लेना है जिसे कलावा कहा जाता है। साथ ही आप सभी को संभव हो तो एक साथ 2 झाड़ू लेकर आएं। एक सीक वाली झाड़ू या अपनी इच्छा अनुसार एक भी ला सकते हैं, परंतु एक से भले दो झाड़ू लेकर आएं। और ध्यान रहे कभी भी पुरानी झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो इन 5 दिनों में आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जो झाड़ू होती है वह माँ शीतला के हाथ पर विराजमान है और कहा जाता है माँ शीतला की पूजा आराधना सबसे प्रमुख है और साथ ही इससे रोग दोष का भी नाश होता है। तो पुरानी झाड़ू है या टूटी फूटी झाड़ू है तो झाड़ू जो है धनतेरस से पहले ही फेंका जाता है पुराना वाला और नया वाला झाड़ू लाया जाता है। ऐसी स्थिति में आप जो है धनतेरस से कभी भी 5 दिनों में दीपावली के टूटी फूटी झाड़ू है तो भी आपको फेंकनी नहीं है। अपने घर पर उसे संभाल कर रख दीजिए। पुरानी झाड़ू टूट फूट गई है तो इस दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार के बाद, भाई दूज के बाद आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप सभी को सुंदर रूप में झाड़ू को माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है और झाड़ू में सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए चंदन अक्षत लगाएं, रोली भी समर्पित करें और एक लाल कलावा 3 या 5 बार जो है आप धागे के जरूर बांधिएगा, जो है झाड़ू के कहने का अर्थ है। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इस सरल विधि से झाड़ू पर पूजन करना है और साथ ही झाड़ू के ऊपर आप बताशा या थोड़ा सा मिठाई और साथ के साथ आप सभी खिल बताशे भी समर्पित करें। ऐसा करने से आप लक्ष्मी पूजन पूर्ण करते हैं और झाड़ू पूजन से ही सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। अब झाड़ू का यूज़ कब करना है? झाड़ू का यूज़ आपने धनतेरस या लक्ष्मी पूजन जब भी आपके क्षेत्र में पूजन करते हैं इस तरह से आप पूजन करें और लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन से आप सभी नई झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ कार्य करना है। झाड़ू अपने आप में सौभाग्य देता है, दुख दारिद्रता को दूर करने का कार्य करता है और पूरे साल भर इस झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। तो नई झाड़ू का इस तरह से आपको कार्य करना है। झाड़ू को कभी भी घर में खड़ा नहीं रखना है, लिटाकर अपने जो है बेड इत्यादि के नीचे या किसी भी जो है गुप्त स्थान पर आपको चुपचाप से झाड़ू रखना चाहिए। तो झाड़ू को विशेष तौर पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं लगाना है और विशेष तौर पर झाड़ू पूजन को संपूर्ण रूप से धूप दीप नैवेद्य दिखाकर पूर्ण पूजा के रूप में करना है। देखिए हमारे शास्त्रों में झाड़ू जो है शीतला माता के हाथ में विराजमान है और परम सुखों की अनुभूति में सहायक है। तो इस तरह से झाड़ू पूजन करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हर राधे राधे, हर हर महादेव।